तुम कभी कश्मीर गए हो? नहीं। मैं भी कभी कश्मीर नहीं गया। मैंने हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में देखा है। पर अगर कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ी बेचैनी महसूस होती है। मुझे अच्छा नहीं लगता। यूं कश्मीर के बारे में, वहां के लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और ना ही जानना है, पर बस लगता है बुरा। और मजे की बात यह है कि कश्मीर से या इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह भी हमारी है, बस ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ। अरे उनके कहने का मतलब वो नहीं है, ये सब उदाहरणार्थ चल रहा है। अरे पर इस बेंच की जगह का कश्मीर से क्या संबंध है? संबंध बेंच का नहीं है, संबंध जगह का है और जगह से उठा दिए जाने का है। पर मैं तो इन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ, मतलब ये और इसके बाद ये। लोगों को जब उनकी जगह से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है तो वो कभी भी उसे अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें पूरी जिंदगी इंतजार करती रहती हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनको वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसे चाइना ने बेचारे तिब्बत के साथ किया। पर ऐसा कभी होता नहीं है। कोई किसी को निकाल के जाने के बाद जगह वापस नहीं देता। जब तक आप उस जगह पर हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में तिब्बत उनके लामा कितना ही चिल्लाते रहे, वो जगह हमारी थी, वो जगह हमारी थी, पर कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कौन तिब्बत, कौन सुनने वाला? किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है, वैसे ही जगह से उठा दिए जाने का इतिहास मुझसे भी जुड़ा है। ये क्या इतिहास है? ऐसा कोई इतिहास मैंने कभी पढ़ा है? यही दिक्कत है कि हमें इस इतिहास के बारे में कभी पता ही नहीं होता है। वो जगह मेरी थी जहां से इन्होंने मुझे उठाया था। तो देखिए इस सारा पुराना इतिहास भूलकर कैसे आप उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, मानो ये उनकी ही जगह हो। अरे आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? कैसे भूल जाऊं? जगह से उठा दिए जाने एक तरीके का ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो दे दीजिए अपनी जगह। आइए, आप अपनी जगह ले लीजिए। आइए, देखिए हो गया। चलिए आप भी मान जाइए। तो मान गए आप। आप बात को समझे नहीं। आप अभी जगह में से बदल रहे हैं। ये आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूँ। सब इनके कहने पर वो जगह छोड़िए, तब मैं आपको ये जगह दूंगा। क्या बोल रहे हैं? अरे या कान ऐसे पकड़ो या ऐसे, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है। आप कान वैसे पकड़िए जैसे मैं देखता कहता हूँ, आप तब देखता कैसे पकड़ते हैं कान। अरे भाई पकड़ तो लीजिए अपने कान, जैसे ये कह रहे पकड़ लो अपने कान और बात तो खत्म करो। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? भाई आप मुझे बताइए कैसे पकड़ने का? इनके बदले में मैं पकड़ लेता हूं अपने कान। आप बात तो समझ नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं ये जगह चाहता हूँ, मैं ही बात को नहीं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं, ये सब उदाहरण चल रहा है। अरे भाई ये क्या उदाहरण है? आप मुझे अभी समझाइए, बोलिए ये उदाहरण। समझाऊं जी तो सुनिए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, ठीक है? 80-90 पूरे 100 में लग गया धागा, चोर निकल कर भागा। वो भागा देने का, मेरी बात खत्म। समझे? बम्बे 90 100 नहीं, ये सब क्या है? ये गलत है। आप मुझे सीधी सीधी बात बताइए कि आप उनके साथ ये जगह बदल रहे हैं कि नहीं? अब सीधी बात तो ये है कि मैं बदलने को तैयार हूँ, लेकिन अब ये भाई साहब नहीं मान रहे हैं। आप क्या है ना, बस रुकिए। अब आप क्यों अपनी बात से मुकर रहे हैं? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप उनको उनकी जगह से उठाइए। पर देखिए बात तो एक ही है ना, आप ही मान उठिए ना। आप ही जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। क्या मतलब है मेरी वजह से? तो बार बार उनकी जगह से उठाओगे, उनके जंगलों को काटोगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं बचेगा। बताइए, पकड़ा रहे हैं उनके पास हथियार भी है। अरे नहीं भाई, वो उदाहरण आप कह रहे हैं। रुकिए, मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, आप तो नहीं कीजिए। ये उदाहरण मेरी समझ में आ रहा है। आदिवासियों, ये समझिए, आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं देंगे तो ध्यान उठाएंगे ही, पर मैं तो उन्हें दूसरी जगह दे रहा हूँ।
आइए, आप मुझसे कहिए, कृपया यहाँ से उठो, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। आइए। ठीक है, कृपया यहाँ से उठिए। नहीं, कोई भी अपनी जगह इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। अपनी जगह से उठा दिए जाने में एक तकलीफ है। आपको अपने स्वयं में जबरदस्ती का भाव लाना पड़ेगा। अरे उठ तो रहे, कैसे उठ रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि उठना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उठाया जाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप कहिए, और ऐसे कहिए कि मानिए आपके घर पर जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया हो और उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने किसके घर पर कब्जा नहीं किया है? ऐसे भाव समझा रहा था। आप समझा रहे थे, ठीक है, बोलिए, चलिए। उठिए बस अभी। जी ना, वाक्य में अभी भी बहुत इज्जत है, गुस्से में। अरे यार, एक बार मैं बोल दूं तो भाव से बोलना है और बात खत्म करो। चलो उठो मेरी जगह से। अरे यार, उठ साले उठ, एक बार में समझ नहीं आता, कर रहा है क्या? माफ करना, वो जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया। मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था। क्यों? क्या मैंने ज्यादा जोर से बोल दिया क्या? ठीक बोला। अभी तो उन्हें वहां से भी उठाना है, बोलो उन्हें। इतना वक्त हो रहा है। 3:30 बज रहे हैं। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट है। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार दूंगा, और तुम लोगों की बकवास के चक्कर में मैं सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, चलो साथ बकवास करता रहूंगा, समय गुजर जाएगा। 3:30 तो बज ही गए हैं। तो क्या आप 4 बजे तक वहीं बैठ रहेंगे? वो बस आती ही होगी। हम मेरे बेटे के साथ मैं 10 साल इसी पार्क में खेला हूँ। उसे ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। क्या उम्र है आपकी बेटे की? 15 साल का है वो। पर आज रिजल्ट तो सिर्फ 5वीं क्लास में घूमने वाला है। वो 5वीं क्लास में पढ़ता है। वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। हाँ, मैं उसे जानता हूँ। वो मेरी संगीत की क्लास में भी आया था। वो तो विकलांग है। क्या नाम है उसका? विकलांग नहीं है वो। विकलांग नहीं है वो। आप जैसे लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैं ऐसा सोचता क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको मुझे बाकी 5वीं कक्षा का पूरा पाठ पढ़ा सकता हूँ। हर साल उसे क्या करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ये पुत्र प्रेम में पगला रहे हैं। आप चुप नहीं रह सकते। हाँ, मैं पगला गया हूँ। तुम्हें पता है, मैंने उसे 2 साल पहले ही साइकिल दिला दी थी, लेकिन उसने उसको छुआ भी नहीं। वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। जब आप गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं, तो वो रात में खाना नहीं खा पाता। अब हम दोनों ने तय किया है कि हम जैसे ही 5वीं पास होंगे, हम खुद ही स्कूल छोड़ देंगे। और इस साल मुझे पूरा विश्वास है कि वो पास हो जाएगा।
मुझसे ये 4 बजे तक का वक्त ही निकल रहा था, इसलिए मैंने सुअर की तरह ठूस ठूस कर खाना खा लिया ताकि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूं, सीधा 4 बजे उठूं और मुझे रिजल्ट पता लग जाए। मैं ये धीरे धीरे रेखता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उसे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्या? मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात नहीं कर रहा। हम सबकी इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती से किसी और व्यक्ति की भूमिका निभाता है तो वो जी नहीं रहा है, नकल कर रहा है। और आपका बेटा जीना चाहता है, नकल नहीं करना चाहता। मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप को लगा कि मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ और उस स्पेशल चाइल्ड की भूमिका में आप निभा रहा हूँ, जबकि मैं काम आदमी हूँ। अब मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, मैं जबरदस्ती से एक आम आदमी घर पर तुले हुए था। सुनिए, अब आप अपनी जगह पर चले जाइए, अब कोई समस्या नहीं। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब आप अपनी जगह पर क्यों नहीं चले जाते हैं? वो खाली पड़ी है। मैं यही ठीक हूँ। नहीं, अब आप संग मत बनिए, चलिए उठिए, आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए बाहर। अरे वो नहीं जाना चाहता तो जिद मत करिए। क्यों नहीं आएंगे? कब से हमारी नाक पे दम कर रखा था, वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी है तो इन्हें जाना पड़ेगा, चलिए उठिए। अरे वो नहीं जाना चाहता तो रहने दीजिए। ये ऐसे नहीं मान सकते। ओ मैडम जी, ओ मैडम, बाहर आओ। एक साथ रहिए, मिस टीचर बाहर आ जाइए। ओ मैडम, बाहर आइए। चिल्लाइए, बुलाइए उन्हें, मैं भी आपका साथ देता हूँ। मैडम जी, मिस टीचर बाहर आ जाइए। मैडम जी, अब क्यों चुप हो गए? चिल्लाइए। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों ने सब खत्म कर दिया है। हमने क्या किया? यहाँ इस जगह पर गणित के टीचर महत्वपूर्ण नहीं है, उसका वहां खड़े रहना, बाल सुखाना कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण था तो आज आप लोगों ने खत्म कर दिया है। अरे आप तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं, मानिए हमने किसी का खून कर दिया हो। खून ही हुआ है। मैं गब्बर सिंह हूं। अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह विलन, पूरा आदमी, सिवाय इस जगह पे। इस बेंच पर मैं हीरो हूं, अच्छा हूं, सच्चा हूं, यहीं पर ही मैं हूं। आज आप लोगों ने अभी इस मैं का खून कर दिया, मुझे यहां भी आप लोगों ने विलन बना दिया। अब मैं सब जगह गब्बर सिंह। आप ही ने मुझे ये जगह दी है, मतलब पहले वहां फिर यहाँ। अब आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए वहां पर। अरे वो भाई,
4 बज गए हैं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद इतना अच्छा ऑडियंस होने के लिए। आप लोगों ने बहुत आराम से बैठकर नाटक देखा। मैं एक बार एक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया। नरेश के किरदार में दलजीत सिंह, मदन के किरदार में हबी बगोलिया, सरोज के किरदार में रमन, हमारा लाइट और म्यूजिक सबको संभाला है मनप्रीत नैन, कैमरा बैक सूरज और मुझे के किरदार में शोभित मिश्रा।